हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि जैसे अगर हमें कोई नंबर दिया हो और वो किसका स्क्वायर होगा, ये फाइंड करना है। बहुत इम्पोर्टेंट है। आज अगर बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप देख लोगे तो आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगी और याद करोगे कि हमने इतने अच्छे से ये सीखा है। तो बहुत ध्यान से कुछ मिनट इन चीज़ों को देखना, आगे बहुत काम आती है। जैसे सिंप्लीफिकेशन में या मैथ को कैसे हम स्पीड में कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। तो बहुत ध्यान से इस क्लास को देखना आप। देखो, जब कभी यूनिट डिजिट 5 हो तो उनके स्क्वायर से कैसे निकालते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे इसको देखते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 2 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? 3। तो 3 इंटू 2 करना है तो 6 होता है। तो 625 होता है 25 का स्क्वायर। ऐसे ही 35 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 के बाद कौन क्या नंबर आता है? 4। 4 इंटू 3 होता है 12। 1225 होगा 35 का स्क्वायर। ऐसे 65 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25। 6 के बाद कौन सी डिजिट आती है? 7। तो 7 इंटू 6 करेंगे तो 42। ठीक है। ऐसे हम 75 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25। 7 के बाद कौन सी डिजिट आती है? 8। 8 इंटू 7 होता है 56। तो 56 25 होगा 75 का स्क्वायर। ऐसे आप जब भी इस क्लास को देखोगे तो कमेंट्स में बताना कि 85 का स्क्वायर क्या होगा। आगे हमें और नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। देखो, हमें नंबर दिया है जैसे 1444, तो देखना है कि किसका स्क्वायर होगा। तो बहुत ध्यान से देखो कि सबसे पहले देखना है हमने इस 4 को कि 1 to 9 के स्क्वायर में किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। तो 4 आता है 2 के स्क्वायर के लास्ट में और 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो यहाँ पे लिखना है 2 और यहाँ पे लिखना है 8। यहाँ से 2 डिजिट लेनी है। अब देखना है ये 14 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये आता है 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 के बीच में। बड़ी वाली डिजिट को हटा देते हैं। या तो ये स्क्वायर होगा 3 के आगे 2 32 का, या ये स्क्वायर होगा 30। अब इन दोनों के बीच का देखना है 35। तो हमेशा ऐसी डिजिट देखते हैं जिसके अंदर डिजिट में 5 आता हो और ये हमेशा आएगा। ठीक। तो यहाँ पे 35 का स्क्वायर देखना है। तो 35 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 25 आएगा और 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 इंटू 3 होता है 12। तो 1225 1444 से छोटा है या बड़ा? तो छोटा है। अगर छोटा है तो बड़ा वाला हमारा आंसर होगा। तो 1444 होगा 38 का स्क्वायर। ऐसे ही 2809 किसका स्क्वायर होगा? इस 9 को देखते हैं कि किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है। तो एक ये आ रहा है 3 के लास्ट में और एक आ रहा है 7 के। तो यहाँ पे 3 और 7। यहाँ 28 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है? तो 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में। तो या तो ये स्क्वायर होगा 53 का या ये स्क्वायर होगा 57 का। अब इन दोनों के बीच का देखते हैं 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25 और 5 के बाद 6 आता है। तो 6 इंटू 5 होता है 30। 30 25 इससे बड़ा है या छोटा? तो बड़ा है। अगर बड़ा है तो छोटा वाला हमारा आंसर होगा। तो ये 2809 स्क्वायर होगा 53 का। ऐसे हम देखेंगे कि 7921 किसका स्क्वायर होगा। तो इस 1 को देखते हैं कि 1 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है? 1 और 9 के लास्ट में आता है। और 79 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है? तो ये आता है 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 के बीच में। बड़ी वाली डिजिट को हटा देते हैं। तो या तो ये स्क्वायर होगा 81 का या ये स्क्वायर होगा 89 का। अब इनके बीच का देखते हैं क्या? 85 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 और 9 इंटू 8 करेंगे तो 72। 72 और 25 इससे छोटी डिजिट है। तो अगर छोटा है तो बड़ा वाला हमारा आंसर होगा। तो ये स्क्वायर होगा 89 का स्क्वायर। ऐसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आपको स्क्वायर फाइंड करना है। तो मुझे बताना है आपको कि 9216 किसका स्क्वायर होगा। तो कमेंट्स करना और आगे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट करना। धन्यवाद।